हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये 10 मिनट में फिनिश कर देंगे। ये टोटल बिहार करेंट अफेयर से रिलेटेड है, इडुटेरिया का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट हम लोग कवर करेंगे। तो ज़्यादा हम टाइम आप सभी का किल नहीं करेंगे, देने स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है एग्जाम का। 13 दिसंबर को आप सभी का एग्जाम होने वाला है। इसको लेकर के हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। तो ये है जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक। तो डेली क्या है कि 10-10 मिनट फास्ट करके, लाइक बोले तो 10 मिनट में करीब करीब 4-5 पेज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है बापू टावर से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। इसमें कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। इसका क्या क्या तथ्य हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना हुआ है जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। फिर कह रहा है इसकी ऊंचाई जो 102 फीट है और 101.87 फीट है, ठीक है। कहीं 102 लिखेगा, ठीक है। अप्रोक्स 100 यानी कि 1 से लेकर के 101.87 लगभग 2 के समथिंग मान लो, ठीक है। यह शंकु आकार भवन में है, ठीक है। तो ये किस चीज में है? शंकु आकार भवन में, ठीक है। और इसके बगल में आयताकार भवन यानी कि G+6 भी शामिल है। विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट बताई गई है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इसके निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये सारा फैक्ट एकदम सही है, ठीक है। तो फिर हम लोग ऐसी टोटल फैक्ट इसका कवर करेंगे। यहाँ बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं और उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम और उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव और बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित कर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट को भी लोकार्पण किया गया है। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। किस चीज की? तांबे की। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुष रंगों में एक सुदूर परिवर्तन से गुजरता है जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। टावर के 5 रैंप क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। ये रहा 5 रैंप टावर का। तो इसमें देखते हैं क्या क्या फैक्ट है। गांधी जी का बिहार आगमन का चंपारण सत्याग्रह, ये सारा है इसमें। रैंप 2 जो है इसमें ये क्या क्या मेंशन है ये हम लोग देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का भारत असर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार। रैंप 3 में है गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला सम्मेलन, नोआखली यात्रा। रैंप 4 में है बिहार में गांधी प्रार्थना सभा में गांधी जी, माउंटबेटन गांधी मुलाकात। रैंप 5 में है गांधी जी एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी एक आइकन इत्यादि, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है तीसरा एशियाई जल पक्षी गणना 2024, ठीक है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 रिपोर्ट जारी की है। यह जो है 28 जिलों के 84 आर्द्रभूमि से सर्वे किया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें फैक्ट बताया गया है। इसमें फैक्ट बताया गया है बिहार में जल पक्षियों की 237 प्रजातियां मिली है। कितना मिली है? 237, यानी कि 237 प्रजाति मिली है। इन्हें 19 प्रजातियां इसमें से 19 प्रजाति जो है स्पीसीज जो है वो संकटग्रस्त है। कुल जो है 8 इसमें है लगभग 8,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है। कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां ग्रेटर एजुटेंट, कॉमन पोचार्ड, सारस क्रेन, काली टोपी वाला, किंगफिशर, फाल्केटेड डक और पक्षी है, ठीक है। प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्र भूमि में प्रदूषण में खतरे में है, ठीक है। आर्द्र भूमि में प्रदूषण खतरे में है। पक्षियों की संख्या अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे का फैक्ट इसमें क्या क्या मेंशन है। इसमें बताया जा रहा है कि बिहार 2 आर्द्रभूमि स्थल नागी और नकटी को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है और बिहार में अब टोटल जो रामसर स्थल है वो 3 है, ठीक है। ये हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में ऑलरेडी कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज जो हम लोग डेली एक एक कवर करते हैं।
यह जमुई जिले में स्थित है। मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो झाझा वन रेंज में स्थित है। ठीक है, नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड्स का निर्माण किया गया है। यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC यानी 2023 के अनुसार यहाँ पे 7844, ठीक है, यहाँ हम इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7844 पक्षी देखे गए हैं। 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। नकटी वेटलैंड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नकटी वेटलैंड यह जमुई जिले में स्थित है। यह मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC यानी कि एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ पे 3938, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3900, पेन थोड़ी सिलेक्ट कर ले, देखो 3938, ठीक है, पक्षी पाए गए हैं। यहाँ लुप्त प्राय भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमस इंडिका और एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश वालगू अट्टू सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, 1984 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। बेगूसराय जिले की कांवर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशियाई की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक याद रखना है। सुशील मोदी जो रिसेंटली इनका डेथ हुआ है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी, जिनको हाल ही में कैंसर से डेथ हो गया है। 13 मई 2024 को निधन हो गया है। इनका जन्म जो है 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल ऑफ कुम्हार से विधानसभा के चुनाव लड़े थे। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। ये 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 2005 से लेकर 2013 तक और 2017 से 2020 तक रहे। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे और उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुनाव लड़े। वे 1973 में विश्वविद्यालय छात्र संघ महासचिव थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी। वे 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव भी रहे। आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया। उनके प्रकाशित पुस्तक जो है क्या बिहारी भी असम बनेगा और आरक्षण। ठीक है, ये है 2 जो याद रखना है। पटवा टोली, इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखते हैं। ये इकोनॉमिक्स टाइम से ये फैक्ट लिया गया है। ठीक है, पटवा टोली बिहार के गया में स्थित है। पटवा टोली गांव IIT फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। इस गांव में लगभग हर घर से IIT प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र मिलेंगे। गांव के पहले IIT उत्तीर्ण छात्र जो है, इनका नाम है जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया और वृक्ष वंदे संस्था से छात्रों को मदद मिली। 2013 से IIT प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रहा है। निःशुल्क पुस्तकालय भी खोला गया है। पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार मिला है। फिल्म का निर्देशन सिंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की मदद से किया। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2020 सार्वजनिक परीक्षा में अनुसूचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती और गैर सामान्य होगा। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट फैक्ट। ये फैक्ट है अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाला किसी भी व्यक्ति या फिर
व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख की जुर्माना मिलेगा। ठीक है, जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति या फिर व्यक्ति का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकार या फिर सेवा प्रदाता या फिर कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध का है, तो उसे 5 से लेके 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति के कुर्क और जब्त की जाएगी और उसे जांच का अनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे अधिकारी नहीं करेगा। बिहार के फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है बिहार फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना, राज्यों में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्यों के विकास को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट इसमें फैक्ट है, इसमें क्या क्या फैक्ट है हम सभी देख लेते हैं। फिल्म निर्माता के लिए एक बिंदु इंटरफेस प्रदान करना। पहला, फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2 करोड़ रुपए या फिर 25% जो भी कम हो, और इसके साथ साथ फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवस का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्यों में होगा। 2.50 करोड़ रुपए या फिर 25% जो कि कम हो, न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्यों में होगा। ठीक है, दूसरी, फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2.75 करोड़ रुपए या फिर 2.5% यानी कि 25% जो भी कम हो या न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। ठीक है, इसके नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। 3 करोड़ रुपए या फिर 25% यानी कि 25% जो भी कम हो या न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। तीसरी, फिल्म शूटिंग के लिए अनुदान कितना रहेगा? 3.50 करोड़ रुपए या फिर 25% जो भी हो दोनों में से। ठीक है, न्यूनतम की बात करें तो 50% शूटिंग दिवस राज्य में होगा। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। 4 करोड़ रुपए या फिर 25% जो भी कम हो या न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। बिहार में 5वां नंबर में कह रहा है कि बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका इत्यादि का अनुदान अधिकतम 50% होगा और हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान अधिकतम 25% होगा। राज्य में टीवी धारावाहिकों शो के लिए सब्सिडी देगी बिहार गवर्नमेंट 50 लाख तक का या फिर कुल निर्माण लागत का COP यानी 25% जो भी कम हो। राज्यों के अंदर न्यूनतम 45 दिवसों की शूटिंग हो, 1 करोड़ रुपए या कुल निर्माण लागत CPO का 25% हो। कम से कम राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग हो। ठीक है, OTT ओवर द टॉप के लिए सब्सिडी, इसमें कितना सब्सिडी मिलेगा? तो इसमें कह रहा है 2 करोड़ रुपए का निर्माण लागत या फिर 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% या राज्य में शूटिंग के 30 दिवस 3 करोड़ तक का निर्माण लागत का 25%, इसके साथ ही कुल शूटिंग दिवस का न्यूनतम 70% यानी कि 70% या राज्य में शूटिंग के लिए 60 दिवस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फैक्ट हम लोग देखते हैं। हर वर्ष रोचक और तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगा। स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर देने का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। राज्यों में बेरोजगार में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लगाई गई है। योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसमें हम लोग देख लेते हैं। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में 250 करोड़ रुपए और 2024 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को रोजगार
स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त में 25% दिया जाएगा, सेकेंड किस्त में इनको 50% दिया जाएगा, थर्ड किस्त में 25% दिया जाएगा। केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ दिया जाएगा। आवेदन की तिथि, लाभुक की उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभुक को परिवार का आय प्रति माह 6,000 रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीतीश डिवाइस। नीतीश डिवाइस ये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि नीतीश का एक अपने आप में फुल फॉर्म भी है, जो है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकली इंटरवेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, ये रहा नेक्स्ट फैक्ट। यह एक पेटेंट आकार का उपकरण है जो कि उपयोगकर्ताओं को ध्वनि से संदेश के माध्यम से सचेत करेगा। यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीट वेव और शीत लहरों के बारे में सचेत करेगा। यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। ठीक है, यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है, जो याद रखना है। यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजेगा और उपकरण 3 तरीकों से अलर्ट किया जाएगा। वो तरीका कौन कौन सा है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये तरीका इसमें बताया गया है। यह वॉइस मैसेज भेजेगा, इसका रंग हरे लाल हो जाएगा। डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता है। यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट फैक्ट। वेट गाइज, बिहार में वाहन नीति 2023, राज्य कैबिनेट इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है। यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए आदर्श राज्य बना है। वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना। बिहार के 6 जिले पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया के लिए PM ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसों के अधिग्रहण की मंजूरी दिया गया है। मिशन 2028 तक बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिकतम उपलब्ध सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालीन टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्रों को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करना है कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन हो। पहले 1 लाख वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक, 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपए, पहले 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक, 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 10,000 रुपए खरीद पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, यात्री और मालवाहक वाहनों को दोनों के लिए इलेक्ट्रिक, 3 पहिया वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट मिलेगा। यानी कि 50%, अगर कोई इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन को परचेज करता है तो उसको 50% की छूट मिलेगा। ठीक है, पहले 1,000 वाहन के लिए इलेक्ट्रिक यानी 4 वहिया, यानी कि 4 वहिया जो वाहन होता है उसके लिए 10,000 रुपए प्रति माह किलोवाट घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि, जिसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए ये होगा 1.5 लाख रुपए। ठीक है, यानी 1,25,000 रुपया जो होगा ये अनुसूचित जाति के लिए, और जनजाति की बात हो जाएगा मतलब ST शेड्यूल कास्ट, तो इसको 1.5 लाख रुपया। भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन, बस, मालवाहक वाहन पर मोटर वाहन में 75% की छूट दिया जाएगा, यानी कि 75%। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है,
सरकार पूरे राज्यों में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगा। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन के लिए प्रोत्साहन 3 साल तक देता होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग फैक्ट देखते हैं, बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024। बिहार सरकार ने आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एक खाका के रूप में यह नीति तैयार किया है। यह अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगा। इस नीति के प्रावधान क्या है, प्रावधान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह जो है नई आईटी पॉलिसी के अंतर्गत आईटी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से लेकर के 30 करोड़ रुपए तक का निवेश करने पर 30% की छूट पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। ब्याज सहायता के लिए ब्याज दर 10% या फिर सर्वाधिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो भी कम हो। इस सहायता की कुल सीमा 50% या 40 करोड़ रुपए जो भी कम हो। 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल का 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगा। सरकार जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपए की सीमा के अधीन एफईएफ और एएसआई के लिए नियोक्ता अंशदान के लिए 100% प्रतिपूर्ण प्रदान करेगी। 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहनों विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। 30 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी। बिहार अपराध अधिनियम 2024। यह अधिनियम बिहार केंद्रीय अधिनियम 1981 के स्थान लेगा। इस अधिनियम का असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में भी शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसका मुख्य बिंदु क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसी असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्तियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। बिहार आरोपी जो है संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन, हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्वों को जबरन हटाना, पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने की शक्ति नहीं है। ऐसे अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट डीएम को जब्त की गई किसी भी संपत्ति का निपटान के लिए रिपोर्ट करेगा। बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय प्रवर्तन अधिनियम 2024। इसके बारे में हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना। यह सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है ताकि अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपराधियों का रिकॉर्ड बनाए रखा जा सकता है। आतंकवादी हमले सहित सुरक्षा खतरों के लिए खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारक पुलिसिंग में सुधार करना। राज्य सरकार या फिर अधिक क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करेगा। सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधन या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकता है जो दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। पहले महीने के लिए 10,000 रुपए डिफॉल्ट के लिए, ठीक है। बाद के महीनों के लिए 25,000 रुपए प्रति माह, ठीक है। बिहार नई पर्यटन नीति 2024। इस नीति का उद्देश्य क्या है? इस नीति का उद्देश्य है राज्य विश्व स्तरीय पर्यटकीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना। इसका मुख्य बिंदु क्या है इसमें हम लोग देख लेते हैं। 10 करोड़ रुपए तक का निवेश में 30% अनुदान, अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए, ठीक है। 50 करोड़ रुपए तक का निवेश अगर करते हैं तो 25% यानी 25% का अनुदान और अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए तक का है, ठीक है। 50 करोड़ रुपए के ऊपर से निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए, न्यूनतम अगर 75 लाख रुपए के निवेश करते हैं तो वित्तीय अनुदान का लाभ दिया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना। सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट, टूर ऑपरेटर, पर्यटक, गाइडों को रोजगार देने पर अनुदानों देने की व्यवस्था की गई। तो गाइज ये रहा फैक्ट एंड ये आप ऑडियो फॉर्म लगा करके कहीं पे इत्मीनान से बैठ करके क्विक एंड फास्ट सुन लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।